हेलो एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक जो हमने किया वो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के कंपैरिजन के बारे में किया था और उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं रजिस्टिविटी के वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो भी रजिस्टिविटी से ही रिलेटेड है और इस पे भी 2 या 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार आते ही हैं। तो आपकी बुक्स में रजिस्टिविटी की एक टेबल भी गिवन है जिसमें अलॉय की रजिस्टिविटी, कंडक्टर की रजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी गिवन है। वहां से आप रजिस्टिविटी देख के भी ये बता सकते हैं कि जो गिवन मटेरियल है आपके पास वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है या फिर वो रजिस्टर है। नाउ क्वेश्चन यहां से जैसे है, गिवन है कि रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.69 into 10 raised to power minus 8 ohm meter। यहां से क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 into 10 raised to power minus 8 ohm meter। तो वी कैन से दैट, आंसर में आपको लिखना है, वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 into 10 raised to power minus 8 ohm meter when resistivity of copper is 1.698 meter if we have a copper rod of length 1 meter and area of cross section 1 meter square, then its resistance is 1.69 into 10 raised to power minus 8 ohm। ये कॉपर का पूछा है मैंने, यहाँ किसी भी मेटल का पूछ सकता है, कॉपर नहीं जरूरी है, यहाँ एल्युमिनियम का पूछ सकता है, सिल्वर का, गोल्ड का, आयरन का, किसी भी मेटल का हो सकता है। यहाँ जो भी मेटल रहेगा रोड उसी की रहेगी। मैंने कॉपर के बारे में यहाँ पूछा है तो कॉपर के बारे में लिखा कि कॉपर की रोड जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उसकी रेजिस्टेंस इतने ओम रहेगी। क्लियर टू ऑल? यहां से ये क्वेश्चन 110% बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट रेजिस्टिविटी ऑफ डैश मेटल इज डैश टू डैश ओम मीटर? तो आपका आंसर रहेगा रेजिस्टिविटी डैश टू डैश ओम मीटर। Then we have a conductor of length 1 meter, area of cross section 1 meter square, then its resistance is dash ohm। Clear to all? अब जो और क्वेश्चन इसके बेसिस पर बनते हैं रेजिस्टिविटी, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर? तो आपका आंसर रहेगा बिकॉज इट हैव lowest resistivity। Second one, the metal like the aluminum and copper are used for making electrical wire, why they have lower resistivity। Then why silver is not used as a making wire? तो आपका आंसर यहाँ रहेगा because it is very costly। Clear to all? अब एक क्वेश्चन बनता है कॉपर का कंपैरिजन। कॉपर का कंपैरिजन यहाँ पर जो होता है मैग्नीन से, कॉन्स्टेंटन से और नाइक्रोम से। क्वेश्चन ये है कि लेट कर लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं कि जो कॉपर की रेजिस्टेंस है वो 1 ओम मीटर है, रेजिस्टिविटी सॉरी, या रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में पूछ लेता है, रेजिस्टिविटी के कंपैरिजन में भी पूछ सकता है। मेनली रेजिस्टिविटी के कंपैरिजन में ज्यादा पूछता है, 1 ओम मीटर है। तो मैग्नीन की बताए, कॉन्स्टेंटन की बताए और नाइक्रोम की। तो यहां पर आप मैग्नीन का लिखोगे 20 टाइम्स, या अगर सिर्फ कंपैरिजन आए तो 20 टाइम्स। अगर वो अज्यूम करके बोले कि 1 ओम मीटर है तो आप फिर इसको 25 ओम मीटर लेट करोगे। वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है अज्यूम करता है 1 ओम, तब आप 25 ओम मीटर ही लिखेंगे। अगर वो अज्यूम नहीं करता, बस ये बताता है उसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, तो फिर आप 25 टाइम्स लिखोगे। कॉन्स्टेंटन दैट इज 30 टाइम्स एंड नाइक्रोम दैट इज 60 टाइम्स। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कंपैरिजन में है? कॉपर के साथ। अगर कोई और मेटल आता है तो ये आंसर नहीं रहेगा। फिर आंसर ये सिर्फ कॉपर से रिलेट हमने किया है कि कॉपर से जो रिलेट करने के बाद रेजिस्टिविटी कितने टाइम्स रहती है। अनदर के जो है अनदर आंसर रहेंगे, लेकिन यहां जो पूछता है वो सिर्फ कॉपर के बारे में ही पूछेगा आपसे। क्लियर टू ऑल?
नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ बनता है अलॉय। देखो कई बच्चे जो अलॉय है और रजिस्टर या सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं उसमें डिफरेंस क्लियर नहीं है बच्चों का। जैसे जो सिलिकॉन है वो प्योर होते हैं, उनमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। रजिस्टर या सेमीकंडक्टर की मैं बात करता हूं। अगर अलॉय की बात करता हूं तो अलॉय हम जानते हैं मिक्सचर है 2 और मोर मेटल्स का, जैसे कॉन्स्टेंट, मैग्नीन, नाइक्रोम, ये सारी अलॉय हैं। ये मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल आपस के अंदर मिले हुए होते हैं। सबकी रजिस्टिविटी अलग है। सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी ज्यादा होती है अलॉय के कंपैरिजन में, अलॉय की रजिस्टिविटी कम होती है। अलॉय कंडक्टर के थोड़ा पास होते हैं और सेमीकंडक्टर से थोड़ा पीछे होते हैं। क्लियर? ये सेमीकंडक्टर या हम कंडक्टर के बीच की कैटेगरी बोल सकते हैं, और जबकि सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कैटेगरी होती है। तो क्वेश्चन यहां ये बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता भी है कि why heating element of heating appliances made up of alloy rather than pure metal। कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है हीटिंग अप्लायंसेस का, जैसे हीटर का है, जैसे बल्ब का है, जैसे इलेक्ट्रिक केटली का है, इस टाइप से, तो उनमें जो हीटिंग एलिमेंट है वो अलॉय का बना हुआ होता है रेदर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल नहीं होता, उसके अंदर अलॉय होते हैं। ऐसा क्यों है? ये तो देखो ओवरऑल पूछ लिया है। ओवरऑल अगर आपसे स्पेशली पूछ लेता है कि व्हाई द हीटिंग एलिमेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन देन अ प्योर मेटल, तो फिर आपको वहां टंगस्टन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी पड़ेगी। अब ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक यहां बताई जाती है। इसमें फर्स्ट लिखोगे आप, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, कि उनकी रेजिस्टिविटी है वो हाई रहती है। अगर स्पेशली किसी अलॉय का नाम दे देता है तो आप उसके लिखोगे। अगर जैसे टंगस्टन का बोल देते हो टंगस्टन हैव हाई रेजिस्टिविटी, नाइक्रोम पूछ ले तो नाइक्रोम हैव हाई रेजिस्टिविटी, कुछ भी ना तो दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। सेकंड वन, they don't go oxidation easily। ऑक्सीडेशन का मीन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। अगर ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं तो वो जल्दी से खराब हो जाते हैं मटेरियल, लेकिन ये ऑक्सीडेशन के अंदर इजीली नहीं जाते हैं, मतलब ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं। और जो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करता उसकी लाइफ उतनी ही ज्यादा रहती है। तो दो यहां से ये इसके आंसर रहेंगे, आपको ये लिखने रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है, हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे और टेम्परेचर पे। अब नेचर में तो हमें पता ही है कि जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, सेमीकंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और इंसुलेटर है उसकी रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी होती है। क्लियर? नेचर की हमने बात की है, कंडक्टर है तो लो रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर है तो हाई रेजिस्टिविटी, और इंसुलेटर है तो रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होती है। ये ध्यान रहे, इनफाइनाइट रेजिस्टिविटी, हाइयर रेजिस्टिविटी, लोअर रेजिस्टिविटी। क्लियर? सेकंड पार्ट इसका है टेम्परेचर, की टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे रिलेटेड है। देखो लेंथ के साथ तो रिलेटेड है नहीं, एरिया के साथ रिलेटेड नहीं है, तो बात रहती है नेचर की। नेचर में हमने पढ़ा कंडक्टर, इंसुलेटर और अलॉय या सेमीकंडक्टर। नाउ टेम्परेचर। टेम्परेचर के यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंडक्टर की यदि बात करें, कंडक्टर की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी घट जाएगी। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के ऊपर हीट का, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो कोई इफेक्ट नहीं है। टेम्परेचर चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, रेजिस्टिविटी एज इट इज रहती है। उसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर। इनके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यूनिक प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो इनकी रेजिस्टिविटी
इंक्रीज हो जाती है। ये टेम्परेचर की इनवर्सली है। और इनकी ये जो कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है वो हम चेंज कर सकते हैं इनके अंदर इंप्योरिटीज ऐड करके। क्लियर? तो नाउ टाइम फॉर न्यूमेरिकल। हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके बेसिस पे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल किए थे, आज हम रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल करते हैं। गिवन है कॉपर वायर लेंथ 2 मीटर, जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं लेंथ 2 मीटर। यहां गिवन है क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज 1.7 into 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर and the resistance is a given that is a 2 into 10⁻⁻2 ohm। यहाँ रेजिस्टिविटी हमको निकालनी है। मैंने आपको पहले भी कहा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, सेकंड गिवन क्वांटिटी, थर्ड वन की हमारा कंप्लीट सिस्टम सेम यूनिट में चलता है या नहीं है। तो हमने देखा रेजिस्टिविटी ओम में है, लेंथ मीटर में है, मीटर स्क्वायर में है, तो हमें यहाँ कोई भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख लेते हैं दैट इज अ लेंथ 2 मीटर। ये स्टेटमेंट मैं शॉर्ट में लिखता हूं, लेकिन आपको जो स्टेटमेंट लिखनी है जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पहले स्टेटमेंट, जब फार्मूला आएगा तब हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट सिंबल कहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबल डायरेक्टली पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, विदाउट स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन दैट इज 1.7 into 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर and resistance 2 into 10⁻⁻2 ohm। रेजिस्टिविटी फार्मूला हमें पता है RA/L, R की वैल्यू 2 into 10⁻⁻2, एरिया क्रॉस सेक्शन 1.7 10⁻⁻6 and length is 2 cancel, -2 -6 -8, 1.7 into 10⁻⁸ ohm meter, that is the resistivity of a conductor। क्लियर? तो हमारा जो रेजिस्टेंस का टॉपिक है, रेजिस्टिविटी का टॉपिक, और जो मेनली जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड रहेंगे वो सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे वो सारे आपको करवा दिए हैं। अब आपको आपकी बुक से जो भी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल है वो सभी सॉल्व करने हैं। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक्स।